संगीत जुल्मों की जंजीर, संगीत जुल्मों की जंजीर, गरीब की तकदीर उर्फ पुलिस वाला गुंडा। आज सबको ही इकट्ठा हो गयो। हाँ कक्कू, का बात? तुम जान ना पाओ कक्कू कुछ। का है बात भैया, बताइए कुछ। लाल सिंह का जानते हो? लाल सिंह तुम ठाकुर हैं हाँ हाँ हाजीपुर के। हाँ। उनका जानते हो? भैया उनका इतर क्या क्षेत्र जानते, हम का जानते। हाँ कक्कू, तब कल डुग्गी पीटी गई रहे, ना सुन पाए हुई हो? हाँ भैया, घर में रहन कुछ ठुकठुकात तो रहे, पता नहीं कोई कुछ बतावत रहे, हम जाने नहीं पान। हाँ कक्कू, तो 8 बजे किसान मजदूर सब पहुंचते हैं उनके हवेली पर। तो हम सोचे ना, हम कहा जाए कक्कू पे बूढ़ बया रहे हूँ, उनसे सलाह ले ली, तब आगे चले। अही का मतलब भैया, फिर कोई आफत आवे वाले या का आफत जात नहीं, दोसर तैयार हो जात। कक्कू तुम जैसे बताओ तैसे हो चाहिए। भैया बताई का नहीं चली हो तो दुआरे आए। हाँ तब हो। है? हाँ ठाकुर अगर कुछ दिक्कत भय तब हुआ है, कहते भैया ऐस करो, चलो भैया सब कोई देखी चले, काहे मत बुलाओ है का बात। हाँ कक्कू चलो। आओ भैया, चलो कक्कू। काफी समय हो गया, अभी तक नहीं तो हमारा बेटा देवा और नहीं तो हाजीपुर गांव के किसान अभी तक आए हैं। हम किसान तो अपने बेटे का इंतजार करते। तहजीब के तरकश मैं राज करता हूँ, अपने तहजीब के तरकश मैं राज करता हूँ। मैं अपने पिताश्री को नमस्कार। डैडी, आज अचानक चौपाल में बुलाने का कारण मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ डैडी। तो सुनो डैडी। डैडी, और कहो कौन सा काम है जो बुलवाया तक। अचानक देवा को चौपाल में कैसे बुलाया गया जाएगा? बेटा देवा, अगर ये तुम जानना चाहते हो अचानक मैंने तुम्हें चौपाल पे क्यों बुलाया है, इसका कारण क्या है? हाँ डैडी। तो बात को ध्यान से अरे देवा बेटा सुनो। हाँ डैडी। बात को ध्यान से अरे देवा बेटा सुनो, किस लिए है बुलाया?
मुझको हड़प है करोड़ों की आबू, करना मुझको करोड़ों की हड़प है मुझे सारी बात हड़प। मेरे बेटा देवा, अब मैं करोड़ों की जायदाद हड़प करने वाला हूँ। वो कैसे? हाजीपुर के अंदर किसानों को एक वक्त एक निवाले आने के लिए नहीं है, क्योंकि इस बरस इतना सूखा पड़ा है। हाजीपुर के सारे किसान भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। इसीलिए मैंने सारे किसानों को अपनी चौपाल पे बुलाया है, क्योंकि उनके सारे कागजात अपनी हवेली में रखवा लेंगे और सारी जमीन क्रय के रूप में हमारे तुम्हारे पास होगी, और 1 साल का अन्न और कपड़े हम तुम देंगे। डैडी, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। डैडी, तो कैसे करोड़ों की जायदाद अरे मुझको मिले? मुझको मिले तो समझ में हमारे नहीं आता है। सारी बया कीजिए, तेरे बाप को कुछ पता नहीं। अगर यही बात है तो आने दो किसानों को। आज राशन के बदले उनकी जमीन न लिखा लिया तब मेरा भी नाम देवा। तो बैठो देवा, किसानों का इंतजार करते हैं। पिताश्री, काफी टाइम हो गया है हमें चौपाल में बैठे बैठे, और एक भी किसान अभी तक अपनी हवेली नहीं आया है। मालिक, मालिक, हम सबको आए गए। बताओ मालिक, काहे बद बुलायो? भाई, तुम्हें यह नहीं मालूम कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? क्या तुम लोगों का जो इस समय हालात है ये हमसे देखा नहीं जा रहा है? क्या तुम एक वक्त का एक निवाला तुम्हें भोजन के लिए नहीं मिल रहा है? सच है बैजू, कब मैंने सोचा कि तुम लोगों को अपनी चौपाल पे बुला लेंगे और तुम लोगों के लिए 1 साल का भोजन और 1 साल का वस्त्र ये ठाकुर लाल सिंह तुम्हें जरूर देगा। मालिक, 1 साल का राशन पानी और कपड़ा लत्ता सब दे हो। हम देंगे, क्यों परेशान हो रहे हो बैजू? मालिक, क्यों तुम्हें देंगे? इसलिए कि काहे तुम मालिक? जितने किसान हो सभी लोग अपने कागज लेकर जमीन के आओ, और वो कागज हमारे पास अपनी जमीन 1 साल के लिए गृह के रूप में रख दो, और हम तुम्हें 1 साल का भोजन और 1 साल पहनने के लिए वस्त्र ला देंगे। मालिक, हम कुछ कही? कहो, क्या कहना चाहते हो बैजू? मालिक, ये बिसुआ बिसुआ
सबके तिरखेत दूधी बिसुआ। वो अगर मालिक हम तुमका दे जाओ तो हमारे लड़का बिटिया तो भूखे न मरती है। तुम साल भर राशन पानी दे दो लेकिन हमारी जिंदगी भर लड़का भूखे न मरती। नहीं बैजू, जिंदगी के भरे की बात तो अलग है। जब 1 साल के बाद तुम पे जो हमारा पिछला पैसा है कर्ज के रूप में जब तुम लोग ले गए थे, हाँ ले गए। जब हमरा दे दोगे तो सारी जमीन के कागजात हम तुम्हें वापस कर देंगे। नहीं मालिक, यूं नहीं। या धरती हमारे महतारी, या खेती हमारी अम्मा, हम नहीं दे पेबा। हमरे बस की बात नहीं मालिक। और कुछ बताओ, मंजूरी कैले तुम्हारे गुड़ैती कैले लेकिन खेती नहीं दे। बैजो, जिसे तुम धरती माँ समझ रहे हो, अगर इसमें कुछ भी पैदा नहीं होगा तब 1 साल में बैजो तुम इन्हीं की गोद में सो जाओगे और तुम्हें एक वक्त का निवाला हमारे सिवा तुम्हें इस हाजीपुर गांव में कोई देने वाला नहीं है। मालिक रही बात 100 जगह के तो एक दिन आ जाए तो जाएगा दुनिया का। हम है कि नहीं मर जाब चले जाब लेकिन खेती नहीं दे। अब बैजो अभी सोच लो, तुम्हारे पास वक्त है। मालिक हम सब सोच ली न, खेती नहीं दे पे और बताओ तो काम कर ले। तुम्हारा रात दिन गोबर उठा ले हम लेकिन खेती नहीं। बेटा देवा, इस समझाओ बैजुआ को, इसका दिमाग नहीं काम कर रहा है। बुढ़े हो गए हो और तुम्हारी अकल भी बुढ़ी हो रही है। समझाओ बेटा देवा इसे। बैजू इधर आ, देख जब कहा तूने कि ये धरती तेरी माँ है। हाँ छोटे मालिक। बैजू ये किताबी बातें हैं बैजू, और इन किताबी बातों से पेट नहीं भरता है मालिक। बैजू पेट तो जब भरेगा जब तुम्हारे पास खाने को होगा। बैजू जैसा डैडी कह रहे हैं वैसा कर। ना छोटा मालिक यूं नहीं हो पाए, खेत ना दे पे बा। हम बताओ जिंदगी भर गुलामी करब वो सब मंजूर लेकिन खेत ना ले मालिक। बैजू आज सीधे से समझ आई नहीं और डैडी की क्या। हुल्लू के पट्टे जान ले लो खेत हमारी नहीं ही रियासत में और हमारी हवेली में औकात दिखा रहे हो हमें रे। आए मालिक कुछ कर रहे। नौकर जाओ रे रजिस्टर लेके आओ, जो बकाया रजिस्टर है वो लेके आओ। यहाँ बकाया हम दे जब नहीं आज काल चुका जब मंजूरी कैले अब तुम्हारे रात दिन गोबर उठाए लेकिन ओरे भाई खेत जो ना ले छोटे मालिक। हमने तेरे साथ भलाई करनी चाहिए। इधर आ, पहले इन किसानों में से देख इसमें से कौन कौन कर्जा ले गया है और कितना कर्जा ले गया बता। पोखई चोखई हुलासी बुला की बैजू ये तो मालिक दो 3-3 हजार रुपए हैं। और अब पैसा इधर आ, देख अब तेरे पास 2 ही रास्ते बचे हैं। बताओ मालिक। या तो तू कल सुबह अपने खेती के कागजात लेके आजा हमारी हवेली, खेती के कागजात गिरवी धरो और 1 साल खाने के लिए राशन हमारे पिताश्री से ले जाओ। और दूसरा रास्ता तेरे पास यह है, या तो जो तुमने हमारी हवेली से कर्जा लिया है 3-3 हजार रुपये सबने, मूलधन मिला के 5 हजार हो गया है रे, या तो 5-5 हजार रुपये दे दो। मालिक 5,000 रुपए की व्यवस्था के जब लेकिन खेत नहीं दे पे वह आज नहीं न काल कब 10-5 करोगे? दिन में बना दे। उल्लू के पट्टे इसी तरीके से कहते कहते आज तुझे पूरे 5 साल हो गए हैं
और डैडी के कहने के अनुसार हमने तुझसे मांगे भी नहीं है। ला, आज वो दिन आ गया है रे बैजो, हमारा पैसा हमें चाहिए। बैजो और अदा कर हमारी और रकम पाई पाई, अदा कर हमारी रकम पाई पाई। अदा कर हमारी और रकम पाई पाई, नहीं तो करूँगा मैं जब मैं पिटाई। अरे बैजो, छोटा लाओ मालिक पैसा दो। और एक गरीब पैसा मालिक, छोटा मालिक सुन लो हमारे हो। और एक गरीबों का मालिक गरीबों का मालिक गरीबों का मालिक या तो हमारा रुपया देगा या तो कल हमारी हवेली अपने खेती के कागजात लेके आएगा। खेती नहीं दिया और क्या अच्छा, मजूरी कर लोगे लेकिन अपनी खेती गिरवी हमारे पास नहीं नहीं रखोगे। मालिक जान ले लो लेकिन कोई बात खेती ना ले अरे तुम इधर आओ। तेरा नाम क्या है रे? चुखाई चोखाई तेरा नाम है। हाँ है कितना रुपया ले गया था हमारे डैडी से रे? साहब रहे तो कमे कितने थे? 1500 रहे। 1500 थे। 1200 1500 थे ना तेरे? ये उल्लू क्या पट्टा, 1500 साला बता रहा। और ये तू धरा उठा रजिस्टर देख इसके पे कितने थे। अरे उल्लू के पट्टे इधर आओ। जा निकल हमारी हवेली से, या तो कल हमें 5000 रुपया दे जाना, नहीं तो अपने खेती के कागजात लेके आ जाना। और जानते हो अगर खेती के कागजात लेके नहीं आओगे तेरा क्या नाम है रे? मालिक हमारा नाम बुद्धा है। बुद्धा तेरा नाम है। कितना रुपया ले गया था रे? मालिक 3000 लिया रहा। 3000 ले गए थे। कितने दिन हो गए रे? मालिक हो गया वहाँ लमसम 2 साल। 2 साल हो गए, लेकिन आज तक पैसा क्यों नहीं दिया तूने? मालिक खेती में कुछ पैदा ही नहीं हो रहा है तो मालिक कहाँ से देते हैं पैसा? इसीलिए तब कहता हूँ सालो, अरे क्या रखा है खेती में? अपनी खेती हमारे पास गिरवी रख दो। रखोगे या नहीं बोल? नहीं मालिक खेत नहीं रखी बा। खेत नहीं दोगे तेरी माई का चौदवा? तो जा 5000 रुपये लेके कल हमारी हवेली आ जाना। अगर नहीं आ सके तो खेती के कागजात लाना मत भूलना, अन्यथा देवा हमारा नाम है। क्या रे, बहुत बुरैठा बांधे घूम रहे हवा? कितना रुपया ले गया था? कितने ले गए थे? हाँ साले बताए रहे। हाँ 1500 ले गए थे। और तुम इधर आओ रे, तेरी माई का 14। तुम क्या झूठ बोल रहे हो? ऐसे देखो क्या कागजात सही बता। अरे इसमें तो लिखा है 3000 रुपये लेके गए थे।
बता रहे हो 1500 ले गए रहना। 50 जूते निकाल कर इसी हवेली मारूंगा साला जाहिल कहीं का। और कल सुबह या तो हमारे 5000 रुपये हमें चाहिए या फिर अपने खेती के कागजात हमारे पास गिरवी रख देना। अब तुम निकलो। इधर आओ बैजो, तूने ही भड़काया है ना सारे किसानों को। छोटा मालिक हम भड़काई कहे अपन अपन जमीन खुदे देख लो, कहते नहीं जब तो हम कैसे दे दे। बैजो, एक रात का तेरे पास टाइम है और इसी रात में 5000 रुपये ढूंढ के ला और हमें दे दे। अगर रुपया नहीं कल ला सकता है तो अपने जमीन के कागजात जरूर लेके आना। अब तुम भी जाओ, सारे किसान ऐसी दहशत भर दी है हमने सारे किसानों के दिल में, या तो ये साले कल हमारा तुम्हारा कर्जा अदा कर जाएंगे या तो अपनी जमीन हमारे तुम्हारे पास गिरवी। बेटा देवा, तुमने ऐसी दहशत इन लोगों में भर दी है कि या तो पैसा या तो जमीन के कागजात। अगर जमीन के कागजात देने से इनकार कर दिया तो ये साले पैसा कहां से लाएंगे? इनके पास कोई तरीका नहीं है। तरीका एक ही है, वो है अपनी जमीन के कागजात लाना। बढ़ाओ पैगाम चलते हवेली के अंदर। उसके बाद अगर कल कागज लेकर नहीं आए तो इन सालों से सारी जमीन के कागजात हम और तुम जांचते। सही तरह देंगे। कल अगर ये या तो रुपया देंगे या अपनी जमीनें हमारे पास गिरवी रखेंगे। अगर नहीं पैसा देंगे ना जमीन गिरवी रखेंगे तो कसम भगवान की इन्हीं किसानों के लहू से अपनी हवेली लाल। बढ़ाओ पैगाम देंगे। चलो चलते हैं हवेली के अंदर और बैठ के कुछ बातचीत करते हैं। हाँ साहब, मालिक बात सुनो। आई एम छोटक्के भैया, आई एम छोटक्के भैया 10 रुपए नाम दे रहे। कह रहे मालिक होश में रहे, होश गोली खाई ले। अरे बात सुनो मालिक, बात क्या है? अरे तुमका वही कहत रहे। कौन कह रहा था रे? अरे तुमका बताई दे और कहत रहे पैसा हम भर दे, लेकिन गरीबन तेरे कोई बात नहीं है, तुम कुछ न कह सकते हो। अच्छा, हाँ समझ लो। तो बुलाओ उनको। बुलाओ। कहाँ है रे? अरे हुआ है। कहाँ है? हिया। पट्टा साला जाहिल कहीं का। पिता से बढ़ाओ पैगाम, चलो चलते हैं हवेली के अंदर। चलो। भैया बुद्धा। हाँ कक्कू। भैया बहुत मारिस, बहुत मारिस कक्कू। छोटक्का मालिक तो उन्हें बहुत हरामी। ऐस करो, खेती बिसुआ दीदी बिसुआ कोई नहीं दे। एक काम करो, हाँ दूसरन के मंजूरी कर लो। सही कहा कक्कू। दूसरन गुड़ाइते के लो, गोबर उठा लो, एक मंजूरी बंद करो। हाँ और एक काम करो, लड़का बिटिया ने पढ़ाओ लिखाओ, बिसुआ दी बिसुआ खेती तहिमा खेती करो। कैसे करी हो? मेहनत कई के मेहनत नहीं करी हो तो इसार जिंदा नहीं रखे हैं। सही बात कक्कू। मेहनत करो, इनके पैसा चुकाओ, खेती देने नहीं जाए। और करीब जो टिकाए हम किसानी, हम किसानी।
लड़कन को पढ़ाओ लिखाओ। खुद थोड़ा बहुत आजकल सरकार कहते बुढ़वन तक की पढ़ावत। सही बात है। पढ़े लिखे ना हो, खेती नहीं कहीं पे हो। पढ़ाओ लिखाओ और बिजनेस करबे, कैसे नौकरी बीवी बच्चा मिलके खइबे। हमका नौकरी नहीं मिली, तुमका नहीं मिली, लेकिन लड़का बच्चा जो पढ़े लिखे जी है वह पा जी है, नहीं नौकरी पाई है भैया, खेती किसानी कुछ रागो जानी गई है। पढ़ब लिखब यार बिजनेस करबे, कैसे नौकरी बच्चा मिलके खइबे। खेती कट्टर से खेती हर बैलेंस नहीं होई तो बगल के गांव में रामलाल भैया ट्रैक्टर लाए, वही कहते हैं डीजल भरे के व्यवस्था कर दो, हम खेत जोत देव। खेती ट्रैक्टर से हम भैया का करो, थोड़ी थोड़ी और मेहनत करो, मजूरी करो, का करे खाए खेती में। यहाँ डीपी यूरिया खाद डाल के खेतवा खूब बढ़ेगा। डीपी यूरिया खाद डाल के खेतवा खूब बढ़ेगा। अब पानी अच्छा भैया बोरिंग करावा है, पानी पैसा नहीं हो तब हम खेत नहीं सींचल रही। पानी हम टेबुल पे लइके अब अन्य लोग बताई। पानी हम टेबुल पे लइके हम अन्य लोग बताई। भैया हंसी खुशी से हम मर जाई हो, यही 14 मर जाई है। काहे जुगुत हम सोच ली न। हाँ जुगुत सोचा चलो। जुगुत तुमरे कहे कि पहले हमरे दिमाग में है, जान तो सुनो जुगुत कहा है। अपने एक जो थानेदार वही इंस्पेक्टर जौन तोड़े साहब वही तो सुनी है नहीं, थाने जाब बेकार का जुगुत सोची। अब का है दिमाग में कि भैया जो एसपी साहब जय सिंह उनके हम घर जाइबे। या बात सही का क्यों कह रहे हो? उनके घर जाइबे, उनते खुशामद बरामद करब। अगर जो वही कुछ रास होई तो बताई है जरूर। एसपी साहब मदद बहुत करते गरीबन की। चलो भैया गावत बजावत रावत गावत पहुंचो। करबे जो टिकाए हम हाँ दोस्तों, साथ का दान दे और हमारी कहानी तरफ